यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा, यदि मैंने इस सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाए। जैसी आपकी इच्छा। जब प्रेम हो सच्चा और प्रण हो पक्का तो खुद ही पहुंचा देता है व्यक्ति को लक्ष्य तक तेज समय का चक्का। सिंहासन कहाँ गया? वो तो यही था। सिंहासन? ठहरो राजन, ठहरो राजन। चौंकिए मत राजी, मैं हूँ पराक्रम की पुतली। जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी। राजन, इस सिंहासन को केवल वही धारण कर सकता है जिसमें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान पराक्रम हो। इसलिए राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको ये जांच लेना चाहिए कि आप में सम्राट विक्रमादित्य के बराबर पराक्रम है कि नहीं। पराक्रम है देवी, इसीलिए देवी महामाया ने मुझे यहां तक आने दिया। किंतु यदि इसके बाद भी जांचने की कोई विधि है तो मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। आपकी परीक्षा का प्रारंभ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की कथा सुनने और उस कथा में छिपे प्रश्नों के उत्तर देने से होगा राजन। प्रश्न करिए देवी, मैं तैयार हूं। राजन, एक राजा के लिए सबसे प्रिय क्या होता है? प्रजा। सही उत्तर दिया आपने राजन। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को भी अपनी प्रजा से अगाध प्रेम था। वह नित्य अपनी प्रजा का हालचाल जानने राज्य में निकला करते थे।
हमें इस विनाश से बचाइए महाराज, हमें इस विनाश से बचाइए। महाराज, महाराज हमें बचाइए, ये देखो ये विनाश की लीला। ये सब क्या हो रहा है ऋषिगण? सम्राट, जो घटनाएं घट रही हैं वो युग समाप्ति का संकेत है। और युग के समाप्त होने का अर्थ है सृष्टि का विनाश सम्राट, सृष्टि का विनाश। सृष्टि का विनाश। देवी, ये कैसा अनर्थ था? किस कारण युग समाप्त होने वाला था? राजन, यही प्रश्न चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सामने भी था, और न केवल उन्हें इस प्रश्न का उत्तर जानना था, बल्कि इस महाअनर्थ से इस संसार की रक्षा भी करनी थी। वाह वाह वाह, 100 चतुर चिड़िया एक तरफ और एक तरफ ये राजा भोज। बोलो, चतुराई तो देखो उसकी। सब कुछ देवी जयलक्ष्मी से ही पूछ रहे हैं। अरे स्वयं क्या बताएंगे कद्दू। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे अपने पराक्रम से सम्राट विक्रमादित्य ने इस युग को बचाया। ये देखिए सम्राट, संसार का अंत हो रहा है, पर इसके अतिरिक्त कोई और ठोस प्रमाण है आपके पास? है सम्राट। वहां देखिए सम्राट। अमंगल, घोर अमंगल। अमंगल? ये क्या कह रहे हैं आप? संसार में घटने वाली विनाशकारी घटनाओं का मूल कारण यही है सम्राट, इन ग्रह नक्षत्रों का स्थान परिवर्तन। परंतु ये ग्रह नक्षत्र अपना स्थान क्यों बदल रहे हैं? इस स्थान परिवर्तन का कारण क्या है विराहमीर जी? मेरे विचार से सौरमंडल में भारी परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव ग्रह नक्षत्रों पर पड़ रहा है सम्राट। यदि संसार पे घट रही घटनाओं का कारण या ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थान परिवर्तन है, तो हमें पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए शीघ्र इस मूल कारण का उपाय ढूंढना होगा, ताकि हम इस विनाशकारी लीला को रोक सके। विराहमीर जी, आप सभी ज्योतिष आचार्यों की बैठक बुलाइए तथा विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकालिए और उपाय ढूंढिए। तो ज्योतिषाचार्यों ने इसका क्या उपाय ढूंढा देवी? परीक्षा तो आपकी है राजन, उत्तर भी आप ही को देना चाहिए। ये हुई ना बात
इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। गोलू, मित्र गोलू, अरे कहाँ घूमते रहते हो तुम इतना? घूम घूम के पूरा घूम चुके हो गोल। मेरी बात सुनो, देवी जयलक्ष्मी सही है? हाँ। अरे क्या प्रश्न में उत्तर दिया है राजा भोज को उन्होंने। वैसे गोलू, बात भी सही है। राजा भोज से प्रश्न किया गया था जिसका उन्हें उत्तर देना चाहिए था, ना कि स्वयं प्रश्न पूछना चाहिए था, और वे प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्या कहते हो मेरे परम प्रिय पेड़? हाँ? अब वो तो शुक्ल पक्ष की तृतीया चल रही है ना, वरना मैं खुद जाता गुफा में और करता राजा भोज से आमना सामना। ऐ शुक्ल पक्ष की तृतीया तुम कब समाप्त होगी? उत्तर दो, बोलो, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो मेरे प्रश्न का। मैं डर गया था, मतलब मैं नहीं डरा था। ये क्या कह रहे हो मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? ये शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं चल रही है, बल्कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया चल रही है। चलो अब पता चल ही गया है तो मैं भी चला। राजा, आपके विचार से क्या उपाय ढूंढा होगा उन्होंने? अरे ये क्या उत्तर देंगे आपके प्रश्न का? ये कोई मेरे परम प्रिय मित्र विक्रमादित्य थोड़े ही है जो कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर दे देंगे। प्रणाम देवी। बेताल तुम? जी देवी, मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि आप इनसे प्रश्न करके अपना ही समय व्यर्थ कर रही हैं, क्योंकि ये आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये खुद एक प्रश्न है। बेताल, तुम शांत रहो। लेकिन देवी, और राजा भोज को उत्तर देने दो। मैं क्या? देवी, मेरे विचार से ग्रहों की अस्वाभाविक क्रिया अर्थात स्थान परिवर्तन ही विधि की संपूर्ण व्यवस्था असंतुलित करने का कारण है। युग समाप्ति अथवा सृष्टि का विनाश तभी हो जब ग्रहण लगाने वाला ग्रह अपने स्थान से परिवर्तित हो। और ग्रहण लगाने वाला केवल एक ही ग्रह है देवी, राहु, जो सूर्य को भी ग्रास बनाकर ग्रहण कर लेता है और चंद्रमा को भी। वाह 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 राजा भोज, वाह! क्या बात कही है आपने बुद्धिमत्ता की, क्या ज्ञान है, वाह वाह वाह! पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरे संसार को पता है कि सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगने का कारण राहु होता है। कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष विद्या का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है वो ये बात कह सकता है, तो आपने ये बात कह के कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया। साधु साधु, विवेकशीलता का परिचय दिया है आपने राजा। यही बात थी, और छाया ग्रह राहु के स्थान परिवर्तन का कारण था देवताओं से उसका प्रतिशोध। सम्राट, इस सौर मंडल में इस लाल रंग का ग्रह राहु का प्रतीक है। धरती पर आने वाले सारे संकटों का मूल कारण यही है। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जा रहा है, सौर मंडल से दूर पुष्य नक्षत्र की ओर। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, नष्ट कर दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा धरती लोक पर। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, राहु अनर्थ के मार्ग की ओर जा रहा है। हाँ देवर्षि, हमें इस अनर्थ को रोकना ही होगा।
नहीं तो हम देवताओं का भारी नुकसान होगा। हमें इसे किसी भी प्रकार रोकना होगा। पुष्य नक्षत्र के नष्ट होने के दुष्प्रभाव क्या हो गए आचार्य जी? सम्राट, धरती से सबसे पहले जल, जो सबका जीवन है, समाप्त हो जाएगा। अनाज राख में परिवर्तित हो जाएगा। धरती पर कभी पैदावार नहीं होगी। भयंकर अकाल पड़ेगा। रुक जाओ राहु, बस बहुत हो चुका। अब और आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना। ओह, इंद्रदेव, तो तुम मुझे रोकोगे? हाँ, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। कहाँ है मेरा स्थान इंद्रदेव? किस स्थान पर लौटने की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मेरे मांगने पर भी अपनी सभा में मुझे स्थान नहीं दिया। कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी जाओ, इतना विशाल ब्रह्मांड है, लेकिन स्वर्ग लोक में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक में असुरों का प्रवेश मना है। इंद्रदेव, प्रवेश नहीं देने का परिणाम तो अब तुम देखोगे। तुम्हारे निकाले जाने के कारण मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं कहीं का नहीं रहा। ना तुमने मुझे असुर रहने दिया और ना ही देवता। देवी, आखिर ऐसा क्या होगा कि राहु ना असुर रहा ना देवता? ये कथा मैं सुनाऊंगा। ना मत कहिएगा, ना मत कहिएगा, मेरे पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। अगर मैंने ये कथा नहीं सुनाई ना तो बुलबुले मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। ना मत कहिएगा, कृपया करके ये कथा मुझे सुनाने दीजिए। विनती है मेरी, प्रार्थना है मेरी। देवी, आखिर ऐसा क्या होगा कि राहु ना असुर रहा ना देवता? ये कथा मैं सुनाऊंगा। ना मत कहिएगा, ना मत कहिएगा, मेरे पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। अगर मैंने ये कथा नहीं सुनाई ना तो बुलबुले मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। ना मत कहिएगा, कृपया करके ये कथा मुझे सुनाने दीजिए। विनती है मेरी। ठीक है बेताल, तुम ही सुनाओ। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें केले खाने का बहुत शौक था और खीर तो उन्हें चाहिए ही चाहिए थी। बेताल, समुद्र मंथन की कहानी सुनाओ, अपने मित्र के बचपन की नहीं। क्षमा देवी, क्षमा, मैं जरा भावनाओं में बह गया था, इसलिए ये सब कह गया। हाँ तो राजन, एक बार सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सर्प को बनाया मथनी और मथनी बनाकर समुद्र को मथे जा रहे थे। ऐसे 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 ऐसे। एक तरफ थे सुर और दूसरी तरफ थी ताल। दूसरी तरफ थे असुर और सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथ डाला। ऐसा मंथन किया और फिर पता है उसमें से क्या निकला? पूछिए क्या निकला? क्या निकला? अमृत और विष। तो अमृत तो आया देवताओं के हिस्से में और विष गया असुरों के हिस्से में। लेकिन
राहु ने पता है क्या किया? पूछिए। क्या किया? राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया, लेकिन उसका छल पकड़ा गया और फिर भगवान विष्णु जो क्रोधित हुए कि उन्होंने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। पूछिए क्यों नहीं हुआ? क्यों बेताल? राजन, आप भी भूल जाते हैं। अभी तो मैंने बताया आपको कि राहु ने भी अमृत का पान कर लिया था, तो हो गया ना वो भी अमर। तब तो अमर होना राहु के लिए सौभाग्य की बात रही होगी ना? क्यों देवी? नहीं राजन, राहु का यही सौभाग्य उसका दुर्भाग्य बन गया था। अमर होने के कारण असुरों ने उसका बहिष्कार कर दिया था, और असुर होने के कारण देवराज इंद्र ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, उसे अपने दरबार में स्थान नहीं दिया। मेरे साथ हुए अन्याय का दंड अब संपूर्ण संसार भोगेगा इंद्रदेव। नष्ट कर दूंगा मैं तुम्हारी इस संजीवनी पृथ्वीलोक को। जिसके माध्यम से तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लोग जीवित रहते हो। अंत कर दूंगा मैं सबका, सभी सुखों का, और सुख भोगने वाले जीवों का अंत कर दूंगा मैं। इसका अर्थ कि राहु ने इंद्रदेव के उस तिरस्कार को अपने अस्तित्व की लड़ाई बना ली और अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए पुष्य नक्षत्र को खंडित करने पहुंचा, जो नर और नारायण दोनों के सुख का कारण था। राहु, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, अपने स्थान पर लौट जाओ। मुझे तुम्हें दंड देने के लिए विवश मत करो। तुम मुझे दंड दोगे इंद्र? मैं राहु हूं, राहु। आचार्य जी, अब राहु को और कितना समय है पुष्य नक्षत्र तक पहुंचने में तथा उसे खंडित करने में? सम्राट, मेरी गणना के अनुसार मात्र 21 दिन और शेष। वह 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी में पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा, और बस वही होगा इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। अग्निदेव, भस्म कर दो इस मूर्ख हठी असुर को। प्रहार!
और इस प्रकार राहु से सब देवता पराजित हो गए। देवताओं का प्रयास विफल हो गया और राहु की इस सफलता का स्वागत करने के लिए सामने खड़ा था इस युग का अंत, मात्र 21 दिन दूर। और साथ ही खड़े थे सृष्टि को बचाने का उपाय सोचते, चिंतित, व्याकुल सम्राट विक्रमादित्य। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य भी? उत्तर दीजिए देवी, उत्तर दीजिए। कमाल है राजन, अब आप इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर भी देवी से ही पूछ रहे हैं। देखिए कितना परेशान कर दिया है आपने देवी को। लेकिन देवी आप चिंता ना करें, मैं आ गया हूं। मैं अब राजा भोज को आपको और परेशान नहीं करने दूंगा। बेताल, अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे परेशान राजन नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। मैं? लेकिन मैं तो मासूम हूं देवी। तुम जाते हो या मैं? क्षमा देवी क्षमा, मैं जाता हूं। अब मैं बस जा रहा हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं चला। तुम यहाँ? तुमने बताया नहीं अतिथि आए हैं? वाह मेरी किस्मत, एक तरफ बेतालनी, दूसरी तरफ पुतली के चक्कर में मैं कठपुतली। क्या हुआ बेताल? कुछ नहीं। सौंदर्य लेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ठंडी ठंडी आहें भर रही हूँ। मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की भी दाल। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करती ना, तो प्रेत लोक के प्रेत बाग के एक एक पेड़ की, एक एक टहनी की, एक एक पत्ती, हरी सूखी, सब गिन कर आती। लेकिन तुम बिना गिने ही आ गई। प्रेत लोक के प्रेत बाग में पेड़ है 27,000, जिसकी टहनियां है 80,500 के पार, जिसके पत्ते हैं 90,913। मैं तेरी, तू मेरा। तुम इतनी जल्दी सब गिनाई? हाँ। वाह! सौंदर्य लेखा, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। 300-400 वर्ष। हाँ? नहीं बेटा, मैं इतनी भी नहीं थकी। लेकिन मैं थक गया हूँ। जाओ, अभी हम बाद में खेलेंगे, मतलब बाद में बात करेंगे। इतने प्रेम से कहोगे तो मैं ना कैसे कहूंगी? सौंदर्य लेखा, मुझे तुमसे प्रेम है, ये सुन के ही जाऊंगी। मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोलूंगा। सौंदर्य लेखा, मुझे तुमसे प्रेम है कि नहीं? गोलू, गोलू, गोलू। देवी, इस प्रकार मुंह फेर कर मत जाइए। क्या चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य भी राहु के प्रकोप से पृथ्वी को बचा नहीं पाए? क्या वो भी राहु से हार गए? उत्तर दीजिए देवी, उत्तर दीजिए, आखिर हुआ क्या? राजन, आप बालकों सा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। गोलू, गोल, पीछे क्या कर रहे हो? मेरी आंखें सामने, सामने आओ। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही पराक्रम की पुतली ने। सम्राट विक्रमादित्य के सामने राजा भोज बालाशी तो है। जिस हटी राहु से देवतागण भयभीत हो, जिसे देवता भी रोक न पाए, पराजित होकर वापस लौट गए। जो राहु प्रचंड सूर्य को निगलने की क्षमता रखता हो, ऐसे क्षमतावान शक्तिवान राहु को एक साधारण मनुष्य भला कैसे रोक पाएगा? राजन, हठी के हट को बदलना कठिन होता है, क्योंकि हट
विवेक की हत्या कर देता है और फिर वो राज करता है किसी के भी मन और मस्तिष्क पर, एक छत्र राज। तो बताइए राजा, यदि एक मनुष्य के सामने एक ओर सीमाएं हो, मर्यादाएं हो और दूसरी ओर विनाश हो, तो फिर ऐसी स्थिति में वो मनुष्य क्या करेगा? मुश्किल है। देख लेना मेरे परम प्रिय मित्र पेड़, राजा भोज इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे। यदि वो मनुष्य पराक्रमी और साहसी होगा तो अपने आत्मबल और शारीरिक बल दोनों के साथ अपनी जान पर खेलकर विनाश का सामना करेगा। क्यों? क्या उसे असफल होने का या मृत्यु का भय नहीं होगा? नहीं देवी, वैसे मनुष्यों के सामने ना तो कोई सीमा होती है, ना भय, ना असमर्थता। वैसे मनुष्य परिणाम की चिंता नहीं करते, वो केवल लक्ष्य की ओर देखते हैं, हितकारी लक्ष्य। दे दिया? हाँ, ठीक है ठीक है। अब ऐसे भी मत घूरो मुझे। अरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो कोई वो मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर लेगा। सही कहा आपने राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने भी वैसा ही किया। सम्राट, सम्राट कृपा करके रुक जाइए। सम्राट, वहां सौरमंडल में मत जाइए सम्राट। सौरमंडल में जाने का अर्थ है अपने जीवन को संकट में डालना। हमारे लिए हमारा जीवन हमारी प्रजा है विराहमीर जी, और हमारी प्रजा पर कोई संकट आए ये हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। कृपया करके हमें रोके नहीं, क्योंकि दिन कम और दूरी अधिक है। सम्राट रुक जाइए सम्राट। सम्राट, सम्राट! आपने सौरमंडल में जाने का निर्णय करके अच्छा नहीं किया सम्राट। आप सौरमंडल की परिधि में प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां की गति अलग है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है सम्राट, भार शून्यता है। असंतुलन की स्थिति बन जाती है सम्राट। देवी, कथा का यह अंत सुनने के बाद मन में एक प्रश्न उठा। क्या राजन? कि सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो उसकी परिधि में प्रवेश करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। तो जिस राजा का आभूषण पराक्रम था, वो सौरमंडल में प्रवेश भी कर पाया या फिर लौटा है अपने राज्य? अरे राजा भोज ने मेरे मित्र को अपने जैसा समझ रखा है क्या? मेरा मित्र विक्रमादित्य था, जो हार मानने वालों में से नहीं था। कहीं पत्थर, कहीं गोला, कहीं पेड़। राजन, प्रयास वो छोड़ते हैं या असफलता उनकी साथी बनती है
जो परिस्थिति के आगे हार मान जाते हैं, पर पुरुषार्थी कभी हार नहीं मानते राजन, क्योंकि वो जानते हैं कि असफलता स्थायी नहीं होती। ये हुई ना बात। सही उत्तर दिया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज को। असफलता में ही सीप के मोती की भांति सफलता छिपी होती है। इसका अर्थ की यही तो आपको बताना है राजन, कि सम्राट विक्रमादित्य ने असंभव को किस प्रकार संभव किया होगा, असफलता को किस प्रकार सफलता में बदला होगा। भक्ति मार्ग में जाकर। कैसे? इसलिए कि जब मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, वो चारों तरफ से हार जाता है, निराश हो जाता है, तब वो जाता है भक्ति की शरण में, जहां उसे लड़ने की नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। और वो शक्ति संसार की सबसे बलशाली शक्ति होती है। देवी, मैंने अपनी समझ से आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब इस परीक्षा का परिणाम आपको सुनाना है। अवश्य सुनाऊंगी। निश्चय ही इस पूजा से राहु प्रसन्न होंगे, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। ईश्वर करे कि यह सच हो और पृथ्वी पर आने वाला विनाश टल जाए। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। सम्राट, इस प्रकार 3 दिन और 3 रात तक चलने वाला राहु का यज्ञ यहाँ अब समाप्त होता है। पुरोहित जी, अब राहु देव शांत हो चुके होंगे और इस पृथ्वी पर आने वाला विनाश भी टल चुका होगा। सम्राट, मैंने धरती की ओर फिर से कई बड़े बड़े उल्का पिंडों को एक साथ आते हुए देखा है। नहीं राहु, तुम हमारी धरती का विनाश नहीं कर सकते। नहीं होने देंगे हम अपनी धरती का विनाश, कभी नहीं। राजन, संसार में यह पहला अवसर था जब किसी मनुष्य ने एक प्राकृतिक आपदा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से रोका था। कभी कल्पना भी न की जाने वाली अद्भुत घटना थी ये। हाँ, क्योंकि वो मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं था।
वो मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य था, क्योंकि वो मनुष्य मेरा मित्र था, क्योंकि वो मनुष्य। बेताल, तुम फिर आ गए। अब फिर बीच में बोलते रहोगे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मतलब इसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। नहीं बेताल, देखो। देवी, जरा आप मेरे साथ इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कृपया आइए, आइए। देवी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे भी अपने मित्र की कथा सुनने दीजिए ना। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तनिक सा भी नहीं बोलूंगा, एकदम चुप रहूंगा। ठीक है। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। आइए। हाँ तो राजा भोज, मैं ये कह रहा था कि मेरा मित्र उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती हैं राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे। उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती हैं राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जाएगा। वो 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा और बस वही होगा इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। हमारे पास अब केवल 16 दिन बचे, सिर्फ 16 दिन, और उसके बाद राहु। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। क्या यह सत्य है कि यह युग समाप्त होने वाला है? क्या 16 दिन बाद हमें से कोई जिंदा नहीं रहने वाला है महाराज? ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी महाराज। बताइए महाराज, बताइए। विधाता, हम क्या करें? कैसे बचाएं इस संसार को राहु की कोप से? हमें रास्ता बताओ।
हमें मार्गदर्शन दो ताकि इन 16 दिन में हम इस संसार को राहु की कोप से बचा सके। हमें रास्ता बताइए विधाता। इंद्रदेव, इंद्रदेव हमारी सहायता कीजिए। हमें उपाय बताइए कि हम सौर मंडल में कैसे प्रवेश करें और कैसे हठी राहु को सृष्टि के विनाश से रोकें। इस विनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या है इंद्रदेव? आपको अपने इस सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में, जिनसे यह शरीर बना है, अर्थात जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष और पृथ्वी में परिवर्तित करना होगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ ना तो सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है और ना ही राहु का सामना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकते? वो मनुष्य कायर होंगे इंद्रदेव। उन्हें अपने जीवन से मोह होगा। हमें ना तो भय है और ना ही अपने जीवन से मोह। तो फिर क्या अड़चन है इंद्रदेव? राजन, ये अड़चन सौर मंडल से संबंधित है। हम कुछ समझे नहीं इंद्रदेव। पहला ये कि सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी गति से चलता है और वह गति इतनी तीव्र है कि कोई भी मनुष्य इस शरीर के साथ उस गति से तालमेल नहीं बना सकता। और दूसरा? और दूसरा ये कि यदि आप किसी प्रकार अपने गुणों के आधार पर सौर मंडल में प्रवेश कर भी गए और राहु के सामने भी ये पहुंच गए, तो भी राहु के सामने आते ही आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए देह परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है इंद्रदेव, हम सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सांसारिक शरीर को पंच तत्वों में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। हम वचन देते हैं कि तप और साधना से इस सृष्टि में उपस्थित पंच तत्वों में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। राजन, सम्राट विक्रमादित्य के पास समय अधिक नहीं था। समय था केवल 15 दिनों का। तो कहिए राजन, पंच तत्वों को साधने से लेकर सौर मंडल में प्रवेश करने, राहु को रोकने और सृष्टि को बचाने तक का कार्य मात्र 15 दिनों में कर पाना क्या संभव था सम्राट विक्रमादित्य के लिए? तो बोलिए बोलिए राजन, उत्तर दीजिए। क्या मात्र इतने कम समय में ये संभव था? बताइए, उत्तर दीजिए। बोलिए राजन, बोलिए, आपको बोलना होगा। बोलिए बोलिए, बताइए, बोलिए। बोलते क्यों नहीं? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। बोल है? ये क्या? मैं प्रेत भूमि में कैसे आ गया? इसका तो ये अर्थ हुआ कि पराक्रम की पुतली ने इस बार मुझे बिना बताए ही गायब कर दिया। राजन, क्या आप आगे की कथा के लिए तैयार हैं? हाँ देवी, पूरी तरह। परंतु इस बार प्रश्न सरल नहीं है राजन। अब आएगा मजा। अब आया कठिन प्रश्न। और राजा भोज कोई मेरा मित्र विक्रम थोड़े ही है जो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। परीक्षा अगर सरल हो तो वह परीक्षा ही क्या? परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरों की इच्छा की कसौटी पर खरा उतरना। अब परीक्षार्थी से प्रश्न पूछिए देवी। प्रश्न अध्यात्म और योग से जुड़ा है। प्रश्न तो है और कथा के अंत से ही तो जुड़ा होगा ना। जीवित तितलियां फिर से आ गई। इसका मतलब सौंदर्य लेखा आ गई।
क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? हाँ, बंदर बन जाता हूं। नहीं नहीं, तब तो पूंछ भी आ जाएगी। कबूतर बन जाता। ए मेरे जीवन की गुलाब जामुन के गुलाब, होके ही रहेगा हमारा मिलाप। लेकिन तुम हो कहाँ? सामने तो आओ, अपनी सौंदर्य लेखा को ऐसे न सताओ। तुम लग गया। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब प्रेत लोक में आ जाती हूँ मुंह उठा के। मुझ में ऐसे कौन से पंख जड़े हुए हैं जो तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं भाता? यही तो है समस्या। तुम ही हो मेरे पूर्णिमा के चांद, बाकी सारे अमावस्या। देखो तुम जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मैं राजा भोज और पराक्रम की पुतली की बातें ना सुन पाऊं। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ जाओ। लेकिन उससे पहले अपना मुंह खोलो और ये बोलो, सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई न देखा, बस तुम ही हो मेरी भाग्य की रेखा। बोलो। सौंदर्य लेखा तुमसे सुंदर कोई नहीं देखा, तुम ही हो मेरे भाग्य की रेखा। अब एक बार हुई 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 बोल दो ना। हुई 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 हुई। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। हुई 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 हुई। अच्छा हुआ भला टली। अब देखता हूँ कि क्या प्रश्न किया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज से। गोलू, गोल गोलू, उठो, तुम सो रहे हो वहां उसके साथ, जाओ। क्या अकेले नींद नहीं आती है? वैसे भी ये कोई सोने का समय नहीं है। मुझे दिखाओ राजा भोज क्या कर रहा है। आपके विचार से क्या कोई मनुष्य मात्र 15 दिनों अपने शरीर को पंच तत्वों में विखंडित कर सकता है? यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो अवश्य कर सकता है। क्या तब भी जब समय कम हो, समय केवल 15 दिनों का ही हो? हाँ, कम समय में शरीर के पंच तत्वों को सृष्टि के पंच तत्वों में मिलाकर एक करना कठिन अवश्य, पर असंभव तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बातों का आधार क्या है राजा? आधार है मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा में बसने वाला उसका आत्मबल। क्योंकि आत्मबल ही मनुष्य को साहसी, निर्भीक और पराक्रमी बनाता है। जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा बलशाली होगी, वो असंभव को संभव उतनी जल्दी बना पाएगा। और रही बात सम्राट विक्रमादित्य की, तो उनके लिए ना तो यह क्रिया असंभव थी और न समय अवरोध। वाह वाह राजा भोज, वाह। ऐसे ही लोग तुम्हें महाप्रतापी और बुद्धिमान नहीं कहते हैं। एक ज्ञानी और पराक्रमी राजा ही दूसरे ज्ञानी और पराक्रमी राजा की प्रशंसा कर सकता है। अरे राजा भोज क्या कोई भी होगा तो मेरे मित्र की प्रशंसा तो करेगा ही, क्योंकि मेरा मित्र विक्रमादित्य है ही प्रशंसा के लायक। तो इसमें कौन सी तरबूज में तलवार मार दी राजा भोज ने? राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने जल में खड़े होकर प्रण लिया। हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य समस्त दृश्य अदृश्य देवों एवं शक्तियों को साक्षी मानकर अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने का प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं। राजन, दूसरा प्रश्न बताइए कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल की ही साधना क्यों प्रारंभ की? देवी, पंच तत्वों में जल ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से ना दिखते हुए भी पृथ्वी में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। बाकी सारे तत्व अप्रत्यक्ष हैं। इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने सबसे पहले जल तत्व की साधना की। और इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने
केवल 3 दिनों में ही जल को साध लिया। विचित्र अनहोनी है महारानी कि समय से पहले ही मात्र 13 दिनों के बाद ही इस युग का अंत हो जाएगा। वरामिहिर जी, अंत केवल दिनों का होगा, युग का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं सम्राट को, उनके संकल्प को। वो निश्चित ही समय से पहले राहु को रोक देंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। महाराज बचाइए, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रखे हमारी रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा कीजिए, देखिए कैसा नृत्य महाराज। ये क्या है प्रजाजनों? जला हुआ अनाज और झुलसी हुई सब्जियां। यही बात तो हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रही महारानी जी। ये सब अचानक क्या होता जा रहा है? क्यों भंडार में रखे रखे ये सारा अनाज राख होते जा रहा है? पेड़ों पे लगे सारे फल सड़ जा रहे हैं महारानी जी। सब्जियां तो जहरीली होती जा रही है। अब तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है महारानी कि हम क्या खाएं और क्या बच्चों को खिलाएं। वरामिहिर जी, क्या कारण हो सकता है इस अनहोनी का? इस अनहोनी का कारण है राहु का पुष्य नक्षत्र के अति निकट पहुंच जाना, और ये जो हो रहा है संकेत अकाल का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सृष्टि पर कोई संकट नहीं आ सकता। सम्राट सृष्टि की रक्षा अवश्य करेंगे। 3 दिनों की ही कठोर साधना में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अग्नि तत्व को भी साध लिया। मेरे परम प्रिय पेड़, कहो पूरी सृष्टि में कहीं देखा है तुमने ऐसा? मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य जैसा महान, जिसने ऐसा प्रण लिया हो। बात तो तुम्हारी सत्य है। कौन? किसकी आवाज है ये? ये मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं तुम्हारा परम प्रिय पेड़ वृक्षनंदन। मेरे परम प्रिय मित्र पेड़, ये तुम बोल रहे हो? तुम कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना। पिछले 1100 वर्षों में तो तुम नहीं बोले। मैं बोल बोल कर थक गया। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ। वैसे क्यों? तुमने एक अति सुंदर, सुशील, बुद्धिमान कन्या का हृदय तोड़ा है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उस रूपवती कन्या की बात कर रहा हूँ जो तुमसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन तुम उसका तिरस्कार करते हो। ऐ मेरे परम प्रिय बुद्धू पेड़, तुम्हें नहीं पता वो? चुप रहो। मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें सुंदर नहीं लगती? लगती है। क्या उसे देख के तुम्हारे मन में तरंग नहीं जागती? जागती है। क्या उसकी बातें सुन के तुम्हारे मन में उमंग नहीं जगती? जगती है, लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहता। तो कान खोलो। खुले तो हैं। और सुनो, ये लो। अगर आज के बाद तुमने उससे प्रेम से बात नहीं की तो मुझ पे कभी मत लटकना। नहीं मेरे परम प्रिय पेड़, ऐसा मत कहो। पिछले 1100 वर्षों से मैं तुम पर ही तो लटकता और गिरता आया हूँ। सम्राट विक्रमादित्य पंच तत्वों को साधने में ऊपर की ओर अवश्य बढ़ रहे, किंतु दिन नहीं बढ़ रहे थे राजन, दिन कम हो रहे थे। पृथ्वी पर अकाल का प्रकोप बढ़ रहा है। युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था और बढ़ रही थी निराशा। संपूर्ण पृथ्वी पर अब यदि कोई आशा बची थी तो वह थे केवल स्वयं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य
और इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ सम्राट विक्रमादित्य ने केवल 15 दिनों में पंचतत्वों को अवश्य साध लिया। किंतु अब जो इसके आगे कठिन कार्य था राहु को रोकने का, उसके लिए उनके पास बचा था केवल एक दिन, और अब उसी एक दिन में उन्हें इस युग को समाप्ति से बचाना था। तुम्हारे हाथ भी निकल आए। तो तुम हो ये? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। आखिरकार तुम्हारी मन की बातें तुम्हारे होठों तक आ ही गई। ये मेरी सुंदरता और मेरी बातें दोनों तुमको भा गई। ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सौंदर्य लेखा। और अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि पराक्रम की पुतली राजा भोज को मेरे मित्र विक्रम के बारे में और क्या बताती है। आज तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मान लूं। विश्वास नहीं होता। ऐसे ही हर बार एक बार में चली जाए तो मेरी तो मृत्यु सफल हो जाए। पर इसका कुछ तो उपाय करना होगा। हाँ, प्रेत लोक में मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार को संदेशा भेज के यहाँ बुलवा लेता हूँ। उसके पास जरूर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल होगा। ऐ मेरे परम प्रिय पेड़, अपनी एक टहनी जरा प्रेत लोक भेजना संदेशे के साथ।